एपिसोड की स्टार्टिंग हेवन से होती है, जहां हमारा हीरो जिंतियान डीमन लॉर्ड चंगलुओ के साथ खतरनाक फाइट कर रहा होता है। डीमन लॉर्ड चंगलुओ हंसते हुए जिंतियान से कहता है, पूरे 6th रियलम में तुम ही वर्दी हो जिसे मैं अपना ओपोनेंट कह सकता हूँ। असल में हमारा हीरो डिवाइन रियलम्स का जनरल होता है, जो कोल्ड टून में डीमन लॉर्ड से कहता है, ठीक है, क्यों ना इस फाइट को आज ही सेटल कर दिया जाए। जिस बात को सुनकर डीमन लॉर्ड जिंतियान की ओर तेजी से बढ़ रहा होता है। अब हम उन दोनों के बीच शानदार लाइटनिंग स्पीड कॉम्बैट फाइट देखते हैं, जिन दोनों की क्लास से माउंटेन्स तक चकनाचूर होकर बिखर रहा होता है। डीमन लॉर्ड जिंतियान से इम्प्रेस होते हुए कहता है, वाकई में तुम पूरे 6th रियलम के जनरल कहलाने के हकदार हो। पूरे 100 साल के बैटल के बाद तुम मुझे सीरियस होने पर मजबूर कर रहे हो। जिंतियान डीमन लॉर्ड से कहता है, ये हमारी आखिरी फाइट होने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अपनी पूरी जान लगा दो। ये सुनते ही चंगलुओ अपना कूल ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए जिंतियान से कहता है, ठीक है, ये मेरा वादा है तुमसे, मैं आज के बाद कभी भी गॉड डोमेन में इंटरफेयर नहीं करूंगा। इतना कहते ही डीमन लॉर्ड अपने फुल फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे कि उसके पीछे डार्क विंग्स और गॉड लाइक स्टैचू उसके पीछे समन हो जाता है, जिसने कि जिंतियान पर एक पाम अटैक से हमला कर दिया था। ये देखकर जिंतियान ने भी अपना पावरफुल अटैक एम्परर स्पिरिचुअल स्वॉर्ड समन करके डीमन लॉर्ड के पाम अटैक पर हमला कर दिया था। उनकी एनर्जी क्लास इतनी टेरिफाइंग होती है, जिसके ऑरा प्रेशर को सेंस करते हुए वहाँ डिवाइन एम्परर के साथ डिवाइन सोल्जर्स आ जाते हैं। डिवाइन एम्परर गुस्से में जिंतियान से कहता है, तुमने हेवेंस के लॉ को तोड़ा है, जिसकी तुम्हें सख्त पनिशमेंट मिलेगी। हम देखते हैं कि जिंतियान का स्वॉर्ड काफी दूर जा गिरता है। डिवाइन एम्परर जिंतियान से कहता है, तुम अपना ड्यूटी ठीक से नहीं निभाए हो और डीमन लॉर्ड के साथ बिना परमिशन के फाइट किया है तुमने, जिसकी वजह से तुमसे तुम्हारी डिवाइन सोर्ड ले ली जाती है और सजा के तौर पर तुम्हें मोर्टल्स की दुनिया में फेंका जाता है। अब हम दो लड़कियों को देखते हैं, जिनका कनेक्शन शायद जिंतियान से हो, बट अचानक जिंतियान की आंखें खुल जाती है, जिससे कि हमें पता चलता है ये बस जिंतियान का एक सपना होता है, जो बार बार उसके सपनों में आती है। तभी उसे अपने रूम के अंदर हलचल महसूस होता है, जिससे कि उसे लगता है शायद उसके घर में चोर घुस गया हो। वो धीरे धीरे संभलते हुए अपना डंडा उठाकर उस चोर की ओर जाता है, बट तभी उसे एक सुंदर कन्या दिखती है, जिसकी खूबसूरती देखकर जिंतियान उसका दीवाना हो जाता है। लेकिन वो लड़की उसके हाथों को मोड़ते हुए दीवार पर उसे पुश करते हुए उससे पूछती है, अबे ओए, तुम क्या करने जा रहे थे? जिस बात पर जिंतियान रोते हुए कहता है, फीमेल डकैत जी, मेरे पास आपको देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है, मैं तो खुद कंगाल हूँ। जिस बात पर वो लड़की कहती है, अबे मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं इस शॉप की ओनर हूँ। ये सुनकर जिंतियान कहता है, तो मैं इस सिटी का लॉर्ड हूँ। ये सुनकर वो लड़की उसके हाथों को और भी ज्यादा मोड़ने लगती है, बट वो उसे छोड़कर अपना ऑनरशिप टोकन उसे दिखाती है। ये देखकर तो जिंतियान 360 टर्न मारते हुए कहता है, मिस, मैं अंधा हो चुका था, जो आपकी महानियत नहीं देख पाया। ये तुझ इंसान मिस को ग्रीट करता है। ये बात सुनकर वो लड़की कहती है, ठीक है ठीक है, तुम इतने दिनों से यहाँ काम कर रहे हो, तुमने क्या अभी तक मुझे यहाँ नहीं देखा? जिंतियान लड़की से सवाल करते हुए पूछता है, मिस, आप आधी रात को यहाँ किस काम से आई थी? ये सुनकर वो लड़की अपने पास से एक टूटी हुई टी पॉट दिखाते हुए जिंतियान से कहती है, क्या इसे मैचिंग करता हुआ तुम्हारे पास और कोई चीज है? उस टी पॉट को बड़े ध्यान से देखकर जिंतियान उससे कहता है, ये तो रेयर टी पॉट का हिस्सा लग रहा है, ये तो नहीं मिलेगा। ये सुनकर वो लड़की जोर से चिल्लाती है, क्या ये नहीं मिलेगा? जिंतियान फिर से अपना सिर हिलाते हुए कहता है, ना बाबा ना, ये यहाँ नहीं मिलेगा। लड़की मायूस होकर कहती है, ये टी पॉट मेरे ग्रैंडपा को उनके एक खास फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। अगर बूढ़ा को पता चल गया मैंने इसे तोड़ दिया है, वो तो मुझे घर से ही निकाल देगा। ये सुनकर जिंतियान उसे कहता है, मैंने ये कहा था ये पीस यहाँ नहीं मिलेगा, मैंने तो ये नहीं कहा मैं इसे फिक्स नहीं कर सकता। ये बात सुनते ही वो लड़की खुश हो जाती है, क्या तुम सच कह रहे हो? जिंतियान अपना सीना चौड़ा करते हुए उससे कहता है, पूरे किंगडम में बस मैं ही एक लौता ऐसा पर्सन हूँ जो ये कर सकता है। लेकिन तभी वहाँ अर्थक्वेक आ जाती है, जिससे कि ऊपर रखा हुआ एक जार नीचे गिरने वाला होता है कि पर जिंतियान उस जार को कैच करने लगता है। इसी दौरान उन दोनों के बीच किस होने ही वाला होता है कि वो लड़की अपने पास मौजूद एक पिन से जिंतियान के सिर पर मारते हुए उसे साइड में हटाती है। जिंतियान अपने ख्यालों में इस कदर घुस गया था, उसे पता भी नहीं चल पाता कि उसके सिर पर एक पिन घुस गया है। वो लड़की उसके सिर की ओर इशारा करती है, जिससे कि जिंतियान को ये पता चल जाता है और वो उस पिन को अपने सिर से निकालकर कहता है, अरे ये तो मामूली सी चोट है, वो क्या है ना, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। पर तभी वो लड़की उसे बताती है उस पिन में पॉइजन मिला हुआ था। ये बात सुनकर जिंतियान नीचे गिर जाता है और रोते हुए उसे कहता है, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई
और ना ही मेरे बच्चे हुए हैं। हे ऊपर वाले, मुझे तो अभी से ही हेल गॉड नजर आ रहा है। जिसकी नौटंकी सुनकर वो लड़की उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहती है वो पॉइजन जानलेवा नहीं था। ये सुनकर जिंगतियान खुश हो जाता है और उस लड़की का हाथ पकड़कर उठ जाता है। वो लड़की उससे कहती है पहले इस पोर्ट को फिक्स कर दो, उसके बाद मैं इसके एंटीडोट तुम्हें दे दूंगी। ये कहकर वो जाने लगती है, बट दरवाजे के पास रुककर वो जिंगतियान का नाम पूछती है। जिंगतियान भी अपना नाम उसे बता देता है और उसका नाम पूछता है, जिसके जवाब में वो कहती है मेरा नाम तांग जुई जियान है। और वो उसे साउथ वेस्ट सिटी के पास मौजूद बैम्बू फॉरेस्ट में नेक्स्ट मॉर्निंग मिलने को कहकर वहाँ से चली जाती है। जिंगतियान अपने हाथों की ओर बड़े प्यार से देखता है। नेक्स्ट सीन मॉर्निंग में हम जिंगतियान को देखते हैं, जो पूरी रात शिद्दत से काम करके उस टीपोट को सेट कर दिया था। वो बहुत खुश होकर तांगजियान से मिलने जाने लगता है, बट तभी उसे शॉप ओनर रोकते हुए कहते हैं बेशरम लड़के, तुम फिर से काम चोरी करते हुए घूमने जा रहे हो। जिंगतियान हंसते हुए शॉप ओनर से कहता है बॉस, आज आप इतनी सुबह आ गए हो। मैं तो एक कस्टमर की चीज डिलीवरी करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं आज थोड़ा जल्दी में हूँ। बट शॉप ओनर उसे रोकते हुए कुछ आइटम दिखाते हैं। जिंगतियान एक आइटम को बड़े ध्यान से देखने के बाद उसके बॉस से कहता है बॉस, ये नकली है। ये सुनकर तो उसका बॉस शॉक हो जाता है और उसे एक जेड कोलेड्रॉन दिखाकर उसके बारे में पूछता है, जिसे देखकर भी जिंगतियान कहता है बॉस, ये तो बुरी बात है, ये भी नकली है और वो सब भी नकली है। उसका बॉस शॉक में होता है। तभी जिंगतियान पीछे से कल्टी मार देता है, जिसे देखकर शॉप ओनर गुस्से में उससे कहते हैं अगर तुमने आने में जरा से भी लेट किया मैं तुम्हारी पेमेंट को काट लूंगा। लेकिन बिना सुने जिंगतियान वहाँ से चला जाता है। अब हम तांगजिया को देखते हैं, जो कुछ ढूंढ रही होती है। बहुत कोशिश के बाद भी उसे वो चीज नहीं मिलती। वो परेशान होते हुए कहती है मैंने उस पॉइजन का एंटीडोट बनाने वाला इंग्रेडिएंट्स कहाँ रख दिया, मुझे याद नहीं आ रहा। अब मैं जिंगतियान को ठीक कैसे करूंगी। तभी उसकी नजर वहाँ मौजूद वुड क्राफ्टिंग पर जाती है, जिसे देखकर वो उस क्राफ्टिंग की ओर जाकर कहती है मैंने तो इसकी ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। पर गलती से उसके हाथ से एक हिडन प्लेस का दरवाजा खुल जाता है, जिसे देखकर तांगजियान बिना सोचे समझे उस चैम्बर में चली जाती है। अब हम जिंगतियान को देखते हैं, जो काफी टाइम से तांगजियान का वेट कर रहा होता है। तभी एक चोर किसी का सामान लेकर भाग रहा होता है। तभी उसके पास मौजूद एक वुड सोर्ड नीचे गिर जाती है, जिस सोर्ड को जिंगतियान उठा लेता है और ओल्ड पर्सन से पूछता है अंकल ये क्या हो रहा है। उस कमीने ने मुझे लूट लिया। उसने मुझसे वादा किया था वो मुझे माउंटेन पर मौजूद डीमन से बचाएगा, लेकिन जैसे ही एक डीमन अपीयर होता है उसे देखकर वो मुझे छोड़कर भाग निकला। और वो ओल्ड पर्सन उसे बताते हैं माउंटेन्स पे सडनली डीमन अपीयर हो रहे हैं। जिस बात को सुनकर जिंगतियान परेशान होने लगता है, क्योंकि तांगजियान ने उसे मिलने इसी माउंटेन पर बुलाया था। जिंगतियान बिना एक पल गवाए माउंटेन की ओर जाने लगता है। अब हम तांगजियान को देखते हैं, जो उस सीक्रेट चैम्बर के अंदर कुछ लोगों को बात करते हुए सुन लेती है, जो बोल रहे होते हैं हम इस 5 पॉइजन डिवाइन विस्ट को अगर हम होल मास्टर लुओ को गिफ्ट कर देते हैं तो वो इस गिफ्ट से खुश होकर हमें काफी ऊंची पोजीशन भी दे सकते हैं। जिन दोनों को बात करते हुए तांगजियान देख लेती है, जो और कोई नहीं उसके 7th अंकल होते हैं। दूसरा पर्सन उससे कहता है मैंने सुना है कि तांग फैमिली के हेड बहुत ज्यादा बीमार है और उनके पास भी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ये बात सुनते ही तांगजियान अपने पॉइजन पिन से उस पर्सन के हाथ पर अटैक कर देती है, जिससे कि वो बीस्ट उसके हाथ से गिर जाता है। 7th अंकल तांगजियान को देखते ही उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन तांगजियान साइड में हटकर उस हमले को डॉज कर लेती है। वो पर्सन घबराते हुए कहता है ये तो पॉइजन है। जिस बात को सुनकर 7th अंकल उससे कहते हैं तुम टेंशन मत लो, इससे हमारी फैमिली की ट्रू पॉइजन आर्ट नहीं आती। अब वहाँ 7th अंकल और तांगजियान के बीच फाइट होने लगती है, बट मौका देखकर तांगजियान उस बीस्ट को लेकर वहाँ से भाग जाती है। बट उनके सामने एक डेड एंड आ जाता है, लेकिन बीस्ट ने उस गेट को धक्का देकर खोल दिया था, जिससे कि तांगजियान वहाँ से भाग जाती है। उसका अंकल उसके साथी को रोक कर कहता है ये तो फॉरबिडन एरिया है, जाकर होल मास्टर को बता दो, वो खुद तांगजियान को ढूंढने जाएंगे। सीन शिफ्ट होती है। अब हम जिंगतियान को देखते हैं, जो डरते हुए अपना सोर्ड लेकर फॉरेस्ट के अंदर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से कोई गुजरता है। ये महसूस करते ही जिंगतियान और भी ज्यादा डर जाता है। उसी मोमेंट पर उसके पीछे से एक गोश्त आ जाता है, जिसे देखते ही जिंगतियान वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते जिंगतियान माउंटेन के क्लिफ पर पहुँच जाता है और डर के मारे अपना आंख बंद कर लेता है। हम देखते हैं कि वो गोश्त जिंगतियान की ओर तेजी से आ रहा होता है, लेकिन उस गोश्त का कपड़ा एक जगह लगने की वजह से फट जाती है और हम वहाँ 3 डिमोनिक बीस्ट को देख पाते हैं, जिन्हें देखकर जिंगतियान उनसे कहता है अब तुम लोग कौन हो। वो तीनों शानदार स्टाइल के साथ अपना नाम बताते हैं, जिनमें से एक पोर्ट कहता है हेलो इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, मैं हूँ 1000 कप ड्रिंकर। और दूसरा कहता है मैं हूँ ग्रेट लैंटर्न डीमन। और तीसरा कहता है मैं हूँ जाइंट बैग। ये कहकर वो तीनों हंसने लगते हैं, बट उनका लीडर
लीडर जिंतियान की ओर इशारा करते हुए कहता है, चलो भाइयों, जिससे कि वो सब मिलकर जिंतियान पर हमला कर देते हैं। लेकिन जिंतियान उनके हमलों को डॉज करता रहता है। तभी लालटेन डीमन अपना फायर से जिंतियान के उस जगह पर आग लगाता है जिसको कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। जिंतियान भागते भागते अपने स्वॉर्ड के पास जाकर उसे अपनी पूरी कोशिश से निकालने लगता है, जिसे देखकर वो तीनों उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन जिंतियान का स्वॉर्ड सीधा जाकर ड्रिंकर पोट पे जा लगती है, जिससे कि उस पोट में एक होल हो जाता है और उसके 100 साल पुराने वाइन नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर लालची बैग डीमन उसके पास जाकर उसका वाइन पीने लगता है और वाइन पीते ही उसे चढ़ जाती है, जिसे देखकर लालटेन डीमन जिंतियान की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन वो गलती से अपना फायर रिलीज कर देता है, जिसकी आग वाइन पर लग जाती है और दोनों डीमन उस आग के लपेटे में आ जाते हैं, जिसे देखकर लालटेन डीमन उन्हें लेकर वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर जिंतियान मुस्कुराते हुए अपने स्वॉर्ड की ओर देखता है, लेकिन वो स्वॉर्ड टूट जाती है। सीन शिफ्ट होता है टांग रेसिडेंस पर, जहाँ जिंतियान एक पहरेदार से कहता है, ये देखो, मेरे सिर पर देखो, तुम्हारे लेडी ने मुझे पॉइजन दे दिया है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। ये सुनकर सेवेंथ अंकल, जिनका नाम होता है तांगली, वो जिंतियान से पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो। ये सुनकर जिंतियान उन्हें भी अपनी दुख भरी कहानी सुना देता है, जिस बात को सुनकर तांगली मुस्कुराते हुए कहते हैं, वो पॉइजन से एक चूहा तक नहीं मरेगा, तुम फालतू में ही घबरा रहे हो। ये कहकर वो अंदर चले जाते हैं। जिंतियान पूरी तरह से मायूस हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ तांगजिया को देखने के लिए आया था। सीन शिफ्ट होती है जहाँ जिंतियान बड़े सावधानी के साथ आता है। तभी उसका बॉस चिल्लाते हुए कहता है, साले कमीने, तुम अब घर आ रहे हो। ये बोलकर वो जिंतियान को डंडे से मारने लगते हैं, लेकिन जिंतियान यहाँ वहाँ भागकर बच जाता है। इसी मारापीटी के बीच गेट तोड़कर वहाँ एक नकाबपोश पर्सन आ जाता है और वो उनके ओर धीरे धीरे आकर अपना स्वॉर्ड नीचे घुसा देता है। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ हम तियान के घर पर नकाबपोश शख्स को देखते हैं। फिर कहानी थोड़ा सा फ्लैशबैक में चली जाती है। हमें डिमोन लॉकिंग टावर दिखाया जाता है, जहाँ अचानक एक भयानक एनर्जी उसकी ओर आ रही होती है, जिसने टावर के बैरियर को तोड़ते हुए सीधा अंदर घुस गया था। इस जबरदस्त एनर्जी की वजह से पूरे इलाके में अर्थक्वेक आ जाती है और ये खबर ऊजी पवेलियन के हेड तक पहुंच जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां हम डिमोन सोर्ड को जंजीरों में जकड़ा देखते हैं। उस सोर्ड के चारों तरफ कई डिमोनिक सोल घूम रहे होते हैं। धीरे धीरे डिमोन लॉर्ड चंगलुओ आगे बढ़ते हुए सोर्ड को पकड़ लेता है। जैसे ही वो सोर्ड को छूता है, डिमोनिक सोल्स आसपास मौजूद डिसाइपल पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ यूजी पवेलियन के 5 एल्डर्स की एंट्री होती है। वो पांचों एल्डर मिलकर एक साथ 5 स्पिरिट डिमोन लॉकिंग फॉर्मेशन बनाते हैं और पूरे एरिया को सील कर देते हैं। लेकिन जैसे ही डिमोन लॉर्ड सोर्ड की चेन्स को तोड़कर उसे उठा लेता है, वहाँ एक टेरिफाइंग एनर्जी ब्लास्ट रिलीज होती है, जिससे कि एल्डर्स का बनाया हुआ फॉर्मेशन टूट जाता है। चेन्स टूटते ही एक और सील्ड हुआ डीमन आजाद हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है। उसे देखकर पांचों एल्डर्स मिलकर उसके सामने एक पावरफुल बैरियर लगा देते हैं, लेकिन वो डीमन हंसकर कहता है, तुम्हारी ये मामूली सी ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं आएगी। ये कहकर फॉर्मेशन पूरी तरह एक्टिवेट होने से पहले ही वो वहाँ से निकल जाता है। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। हम फिर से उसी नकाबपोश शख्स को देखते हैं, जो असल में और कोई नहीं बल्कि डिमोन लॉर्ड चंगलुओ होता है। उसे देखकर जिंतियान का बॉस उसे एक नॉर्मल कस्टमर समझ लेता है और तियान को उसे अटेंड करने भेज देता है। जिंतियान बड़े प्यार से पूछता है, सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। फिर जिंतियान अपने बॉस की तरफ देखता है, जो डर के मारे काफी दूर चुप गया होता है। बॉस जिंतियान से कहता है, उस कस्टमर ने जो टाइल्स तोड़ी है उनका हिस्सा भी ले लेना। सच में जान जाए पर पैसों का नुकसान बॉस बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जिंतियान की नजर डिमोन सोर्ड पर पड़ती है। वो अपने मन में सोचता है, ये तो एक एंशिएंट सोर्ड है। फिर वो खुद से कहता है, ये बंदा काफी एरोगेंट लग रहा है, पर मैं भी कम नहीं हूँ। देखते जाओ मैं इसे कैसे लूट लेता हूँ। ये सोचकर तियान डिमोन लॉर्ड से कहता है, सर ये तो बुरी बात है, इस सोर्ड पर अभी तक इंस्क्रिप्शन नहीं लगा है, इसमें तो काफी खर्चा आने वाला है। ये सुनते ही डिमोन लॉर्ड उसे 1 येन ऑफर करता है, जो असल में काफी ज्यादा प्राइस होती है। जिंतियान बिना सोच विचार के फौरन मान जाता है। वो जल्दी से एक पेपर रेडी करता है और प्रूफ के तौर पर डिमोन लॉर्ड से अपना नाम और फिंगरप्रिंट देने को कहता है। फिर वो और भी पेपर लाने के लिए वहाँ से चला जाता है। डिमोन लॉर्ड मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम अभी तक नहीं बदले हो। वो पेपर पर अपना नाम चंगलुओ लिखकर फिंगरप्रिंट देकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जिंतियान उसे रोककर बचा हुआ छुट्टा वापस कर देता है। डिमोन लॉर्ड बिना कुछ कहे पैसा रख लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही जिंतियान पेपर पर लिखा चंगलुओ का नाम देखता है, वो शौक हो जाता है और तुरंत डिमोन लॉर्ड को ढूंढने निकल जाता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जिंतियान मन ही मन में कहता है, ये बंदा मुझे ये सोर्ड कब लौटानी है, ये टाइमिंग भी नहीं बताई, चलो ये बाद में देखा जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है
जहाँ हम तांगजियान को देखते हैं वो उसी डिवाइन बीस्ट के साथ बात कर रही होती है जिसका नाम उसने हुआइन रखा था। अब दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। तांगजियान कहती है ये तो अमेजिंग बात है, तुम किसी भी पॉइजन को क्योर कर सकते हो। फिर वो थोड़ा मुंह बनाकर कहती है वैसे ये जिंगतियान अभी तक आया क्यों नहीं। अब हम जिंगतियान को देखते हैं जो डीमन सोर्ड को एक मयान में रखकर सोने जाता है, लेकिन जैसे ही वो साइड होता है अपने पास डीमन सोर्ड को देखकर बुरी तरह डर जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। वो इसे अपना वहम समझकर सोर्ड को फिर से मयान में रख लेता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है अचानक सोर्ड फिर से उसके सामने होती है। तियान भागने की कोशिश करता है लेकिन वो सोर्ड उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। इस बार जिंगतियान और भी ज्यादा डर जाता है और भूत भूत चिल्लाते हुए भागने लगता है। भागते भागते वो तांगजियान की तरफ दौड़ता है और चिल्लाते रहता है कोई मुझे बचा लो, लेकिन दौड़ते दौड़ते वो तांगजियान से टकराने ही वाला होता है। तभी हुआइन बीच में आकर उसके सिर पर जोर से टक्कर मार देता है जिससे कि जिंगतियान सीधा जमीन पर गिर जाता है। तांगजियान तियान के सांसें चेक करते हुए कहती है चलो ये तो जिंदा है। फिर वो हुआइन की तरफ मुड़कर रिक्वेस्ट करती है क्या तुम इसकी पॉइजन को क्योर कर सकते हो। हुआइन इशारों में जवाब देता है जो कह रहा होता है पॉइजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तभी अचानक तियान को होश आ जाता है। तांगजियान उसे समझाते हुए कहती है इस पॉइजन की वजह से तुम्हारी जान खतरे में है, इसलिए मैं बड़ी मेहनत से ये पिल बनाई हूँ। ये कहकर वो पिल तियान को खिला देती है। पिल खाकर तियान हैरानी से बोलता है ये पिल मुझे ऑरेंज जैसे टेस्ट क्यों लग रहा है। तभी हुआइन वहाँ आ जाता है। उसे देखकर तियान डरते हुए चिल्लाता है तुम्हारे पीछे एक मॉन्स्टर खड़ा है, लेकिन तांगजियान थोड़ा गुस्सा होकर कहती है अबे साले ये मॉन्स्टर नहीं है, इससे मिलो, इसका नाम हुआइन है और ये मेरा फ्रेंड है। तियान उसे ध्यान से देखकर बोलता है पर मुझे ये तो मूली जैसा लग रहा है। तभी अचानक डिमोनिक सोर्ड तियान के पीछे आ जाता है। सोर्ड को देखकर तांगजियान पूछती है ये सोर्ड तुम्हारे पास कैसे आई। सोर्ड घूमते हुए तियान के पास आ जाता है। तियान कहता है किसी ने मुझे कुछ दिनों के लिए ये सोर्ड दिया है। तब हुआइन तांगजियान को बताता है इस सोर्ड ने तियान को अपना मास्टर चुन लिया है। ये सोर्ड बेहद पावरफुल है। तांगजियान थोड़ा सीरियस होते हुए कहती है तुम्हारे पास स्किल्स भी है, इसलिए मैं तुम्हें अपना राइट हैंड बनाना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ एक इम्पोर्टेंट मिशन पर तांग फोर्ट्रेस जाओगे क्योंकि कुछ बुरे लोग हमारे तांग क्लैन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी खबर हमें तांग फैमिली के हेड को देनी होगी। तांग फोर्ट्रेस यूजुओ सिटी का नंबर 1 सेक्ट है। अगर तुमने ये मिशन कंप्लीट कर दिया तो रिवार्ड के तौर पर तुम्हें बहुत सारे गोल्ड्स मिलेंगे। ये सुनकर जिंगतियान मिशन के लिए मान जाता है। एडवांस के तौर पर तांगजियान उसे अपना ओनरशिप टोकन देते हुए कहती है जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं ये टोकन तुमसे वापस ले लूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी अचानक कुछ शराबी लोग वहाँ आ जाते हैं क्योंकि उन्हें तांगजियान को पकड़ने के लिए सुपारी मिली होती है। वो लोग अचानक उन पर हमला कर देते हैं। तभी तियान की डिमोनिक सोर्ड खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती है और सभी अटैकर्स पर तेजी से वार करने लगती है। सोर्ड के पीछे पीछे तियान लटकते हुए आगे बढ़ रहा होता है बट अचानक तियान गायब हो जाता है और ऊपर से सब पर एक पावरफुल अटैक करता है जिससे कि सभी लोग पीछे जा गिरते हैं। तांगजियान खुश होकर कहती है अरे बाप रे तुम्हारे पास इतनी अच्छी टेक्निक होगी, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। तियान अपनी सोर्ड उनके लीडर की गर्दन पर रख देता है। ये देखकर वो अटैकर्स घबरा जाते हैं, लेकिन अचानक सोर्ड की पावर ज्यादा यूज होने की वजह से तियान बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो सब हंसने लगते हैं। उनका एक साथी डिमोन सोर्ड को उठाने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन सोर्ड इतना भारी होता है कि उसके हाथों से छूट जाती है और वो सोर्ड को उठा नहीं पाता। तब उनका लीडर कहता है इस सोर्ड को छोड़ दो और इस कमीने को भी उठा लो और यहाँ से ले चलो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों रस्सी से बंधे हुए हैं। तांगजियान मायूस होकर तियान से कहती है मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम इस मुसीबत में फंस गए। जिंगतियान मुस्कुराते हुए मजाक में बोलता है अरे इतनी सी बात, ऐसी छोटी बड़ी मुसीबतें तो मैंने काफी देखी है। लेकिन तांगजियान सीरियस होते हुए कहती है मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर से निकालूंगी ताकि तुम यहाँ से भाग पाओ। तभी अचानक हुआइन और डीमन सोर्ड आ जाते हैं। डीमन सोर्ड एक ही बार में उन दोनों की रस्सी काट देता है और हुआइन के पास मौजूद मैप को तांगजियान ले लेती है। इसके बाद हुआइन और डीमन सोर्ड एक प्यारा सा हाईफाई करते हैं। हुआइन अपनी सिग्नेचर मूव से दीवार तोड़ देता है, लेकिन उसकी आवाज एक पहरेदार ने सुन लिया था। अलार्म बजते ही सब जगह अफरा तफरी मच जाती है और कुछ ही पलों में सोल्जर्स उनका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते सब एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं। तांगजियान घबरा कर पूछती है ये जगह कौन सी है। जिंगतियान थोड़ी देर सोचता है और कहता है ये तो दादू क्रॉसिंग पोर्ट है। तभी चारों तरफ से सोल्जर्स उन्हें घेर लेते हैं। उसी वक्त वहाँ सेवेंथ अंकल की एंट्री होती है और वो तांगजियान से कहते हैं डिवाइन बीस्ट मुझे हैंडओवर कर दो। लेकिन तांगजियान गुस्से में साफ इनकार करते हुए कहती है तुमने तांग फैमिली के साथ जो गद्दारी की है मैं ये बात ग्रैंडपा तक जरूर से पहुंचाऊंगी। सेवेंथ अंकल हंसते हुए कहता है प्रूफ है क्या तुम्हारे पास? कौन तुम्हारी बातों पर भरोसा करेगा? इशारा मिलते ही सोल्जर्स फायरिंग शुरू
कर देते हैं। तांगजियान तुरंत जिंतियान को साइड में धक्का देकर उसकी जान बचा लेती है और एक लकड़ी का टुकड़ा किक मार के सोल्जर्स की तरफ फेंक देती है और इसी के साथ वहाँ फाइट होने लगती है। तांगजियान अपने डैगर से और जिंतियान अपनी सोर्ड से सोल्जर्स को धूल चटा रहे होते हैं और हुआ हिन ने भी अपनी सिग्नेचर मूव दीवार तोड़ से एक सोल्जर्स को नॉकआउट कर देता है। इसी दौरान सेवेंथ अंकल मौका देखकर हुआ हिन को पकड़ लेते हैं और उसे ले जाने लगते हैं। ये देखते ही डीमन सोर्ड फिर से एक्टिवेट हो जाता है और सोल्जर्स पर टूट पड़ता है। हम देख पाते हैं कि डीमन सोर्ड जिंतियान को घसीटते हुए आगे बढ़ रहा होता है और कुछ ही पलों में सारे सोल्जर्स को हरा देता है। लेकिन सोर्ड को होल्ड करने की वजह से जिंतियान खुद ब खुद कमजोर महसूस करने लगता है। तभी एक नया ट्विस्ट आती है। गिरे हुए सोल्जर्स धीरे धीरे डीमंस में बदलने लगते हैं। तांगजियान बिना सोचे समझे जिंतियान को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और एक डीमन के सीने में अपना डैगर घुसा देती है, पर वो डीमन और भी ज्यादा भड़क जाता है और तांगजियान को जोर से साइड में फेंक देता है, जिसे देखकर जिंतियान जोर से चिल्लाता है, जियान। एक डीमन तांगजियान की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखते ही जिंतियान का गुस्सा अपने लिमिट क्रॉस कर जाती है और उसकी आंखें लाल हो जाती है, जिससे कि डीमन सोर्ड पूरी तरह उस पर हावी हो जाता है। जिंतियान एक कूल और पावरफुल मूव हेवनली थंडर डिसेंट्स यूज करता है और तीनों डीमंस का खेल खत्म कर देता है और वो अपने मन में कहता है, मैंने तो कोई टेक्निक सीखा ही नहीं था। पर वो तांगजियान से कहता है, यहाँ से जल्दी चलो। लेकिन तांगजियान के पैर में चोट लगने की वजह से वो चल नहीं पाती और तियान से कहती है, मुझे छोड़कर तुम भाग जाओ। पर हमारा सख्त लोंडा कहाँ मानने वाला था। जिंतियान उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है, जबकि बचे हुए डीमंस तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। पर उसी मोमेंट में जिंतियान और भी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है और डीमंस के अटैक को साइड हटकर डोज करता रहता है। तभी एक डीमन उसे पकड़कर ऊपर उठा लेता है। वो डीमन जैसे ही जिंतियान को मारने वाला होता है, अचानक एक ट्राइंड आकर उस डीमन का खेल खत्म कर देता है। तभी वहाँ एक मिस्टीरियस वॉरियर की एंट्री होती है, जो अपनी ट्राइंड को घुमाते हुए बाकी सारे डीमंस का सफाया कर देता है। बट जिसे लड़ता देख जिंतियान बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक बोट के अंदर तांगजियान को देखते हैं, जो जिंतियान के घाव पर मेडिसिन लगा रही होती है। तभी जिंतियान जोर से बोलता है, अरे अरे धीरे से लगाओ, इतना जोर से क्यों लगा रही हो। तांगजियान उसके जख्म देखकर मायूस हो जाती है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, अबे ओए, तुम छोटे बच्चे जैसे चिल्ला क्यों रहे हो। तुम्ही ने तो कहा था मर्द को कभी दर्द नहीं होता। जिंतियान धीरे से उठकर अपने कपड़े पहन लेता है। तभी वहाँ किंचान और उसकी खूबसूरत फियांसे जिजुआन की एंट्री होती है। तांगजियान उन्हें देखकर खुश होते हुए कहती है, इनसे मिलो, ये किंचान है और ये है उनकी फियांसे जिजुआन और ये दोनों माउंट सू से बिलोंग करते हैं। ये सुनते ही जिंतियान उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है, मैं माउंट सू के सोर्समैन को बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। ये सुनकर किंचान उदास होते हुए कहता है, मुझे माउंट सू से एक्सपेल कर दिया गया है। तभी उसकी नजर डीमन सोर्ड पर पड़ती है, जिसे देख वो तुरंत पहचान लेता है। ये सोर्ड तो डीमन लॉकिंग टावर में थी। किंचान जिंतियान से पूछता है, ब्रदर, ये सोर्ड तुम्हारे पास कैसे आई। जिंतियान जवाब देता है, एक स्ट्रेंज कस्टमर ने मुझे ये दी थी। वैसे तो ये सोर्ड बहुत हैवी है, लेकिन मेरे हाथ में बिल्कुल वुडन सोर्ड जैसी चलती है। किंचान सोर्ड उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उस सोर्ड को उठाने में उसके भी पसीने छूट जाते हैं। सोर्ड रखकर वो जिंतियान से कहता है, तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, जिसने की अभी तक अपनी इनर फाउंडेशन बिल्ड नहीं की। ये तो डिमोनिक सोर्ड है, जो इविल एनर्जी से चलती है। अगर तुम इसे जबरदस्ती यूज करोगे, या तो तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे, या तो तुम्हारी मेंडेरियंस डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये भी मुमकिन हो सकता है कि तुम्हारी जान भी चली जाए। ये सुनकर तांगजियान घबरा जाती है और जिंतियान से सोर्ड फेंक देने को कहती है, पर जिंतियान साफ इनकार करते हुए उसे कहता है, इस सोर्ड ने कई बार मेरी जान बचाई है और सबसे बड़ी बात, ये मेरे कस्टमर की चीज है, मैं इसे कैसे फेंक सकता हूँ। ये सुन के किंचान गहरी सोच में पड़ जाता है। हेवेंस के लॉ के खिलाफ होने के बावजूद इस सोर्ड ने किसी की जान बचाई है, इस बात पर मेरे मास्टर भी एग्री हो जाएंगे। ये सोचकर किंचान जिंतियान से कहता है, मैं तुम्हें इनर एनर्जी की कुछ बेसिक टेक्निक सिखाने वाला हूँ। ये सुनकर जिंतियान खुश हो जाता है और किंचान को रेस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है। ये सुनकर उसकी फियांसे जिजुआन तांगजियान को बाहर ले जाती है और अब जिंतियान कल्टीवेशन पोस्चर में बैठकर किंचान के हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। धीरे धीरे वो इनर एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाता है। हम देख पाते हैं कि उसके चारों तरफ कुछ मिस्टीरियस ग्लोइंग वर्ड्स घूमने लगती है। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है, जहां हम जिजुआन और तांगजियान को आपस में बात करते हुए देखते हैं। जिजुआन तांगजियान से कहती है, बहुत जल्द टांग फोर्ट्रेस एक इविल सेक्ट बन सकता है, क्योंकि इविल थंडरबोल्ट की नजर अब टांग सेक्ट पर पड़ चुकी है। ये सुनकर तांगजियान गुस्से में कहती है, जब मैं टांग फोर्ट्रेस वापस जाऊंगी, मैं अपने ग्रैंडफादर को इसके बारे में सब कुछ बता दूंगी। वो उस गद्दार कमीने तांगी को जरूर सजा देंगे। जिजुआन उसे सावधान करते हुए कहती है, थंडरबोल्ट हॉल के डिसाइपल्स बेहद मिस्टीरियस हैं, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना होगा। तभी तांगजियान टॉपिक बदलते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, सिस्टर, आप और ब्रदर काफी
काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हो, पर क्या आप मुझे आप दोनों की रोमांटिक लव स्टोरी के बारे में कुछ नहीं बताओगी? ये सुनकर जिजुआन शर्माते हुए थोड़ी देर चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, मैं पहली बार किंचान से माउंटेन सू के पास एक पहाड़ी इलाके में मिली थी। मैं वहाँ मेडिसिन हर्ब्स कलेक्ट करने गई थी, तभी मुझे किंचान जख्मी हालत में मिला। जैसे ही मैं उसके पास गई, वो अचानक मेरे बाहों में ही बेहोश हो गया। ये सुनते ही तांगजियान एक्साइटमेंट के साथ कहती है, वाह, ये तो काफी रोमांटिक स्टोरी है। जिजुआन शर्माते हुए अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है, किंचान बेहोशी की हालत में था, इसलिए मैंने उसे माउथ टू माउथ मेडिसिन दी और बस उसी पल से हम दोनों की कहानी शुरू हो गई। पर तभी तांगजियान सिस्टर जिजुआन से सवाल करती है, लेकिन सिस्टर आप दोनों इस हालत में कैसे पहुंच गए? ये सुनकर जिजुआन गहरी सांस लेते हुए कहती है, किंचन ने मुझसे वादा कर लिया था कि वो मेरे से शादी करेगा, लेकिन जब ये बात उसके मास्टर किन्वेई को पता चला तो वो बेहद गुस्से में आ गए और उन्होंने किंचन को सेक्ट से निकाल। उसके बाद हम दोनों ने माउंट सू छोड़ दिया। हमने सोचा अगर ये बात मास्टर सांग फेंजी को बता देंगे तो शायद वो मास्टर किन्वेई को मनाने में हमारी मदद कर सके। ये सब सुनकर तांगजियान का चेहरा उतर जाता है। वो मुंह लटकाते हुए कहती है, मुझे लगता था आप दोनों पूरी दुनिया में एक साथ ट्रैवल करोगे और डीमंस को खत्म करोगे, बिल्कुल एक लेजेंडरी मार्शल कपल की तरह। जिजुआन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, और तुम भी एक दिन अपने प्रिंस से जरूर मिलोगी जो तुम्हें दिलो जान से प्यार करेगा। फिर वो मजाक में कहती है, कहीं वो प्रिंस जिंतियान तो नहीं? यह सुनकर तांगजियान नर्वस होते हुए कहती है, सिस्टर ऐसी कोई बात नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता कि मैं उस लूजर से प्यार करने लगूंगी। उसी वक्त वहाँ जिंतियान आ जाता है और वो एक्साइटेड कहता है, मिस जियान, मैंने अभी अभी एक नई टेक्निक मास्टर की है, अब मैं अपनी सोड को और भी आसानी से कंट्रोल कर पाऊंगा। जिंतियान को देखते ही तांगजियान फौरन उसे धक्का देकर अंदर चली जाती है और वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, इडियट कहीं का। तभी वहाँ किंचान आ जाता है। वो इशारों में ही उससे कहता है, तुमने अब क्या गलती कर दिया? इतना कहकर वो सीधा जिजुआन के पास चले जाते हैं और कहते हैं, थंडरवोल्ट हॉल के डिसाइपल की डार्क टेक्निक्स दिन ब दिन और भी ज्यादा खतरनाक हो जा रही है। मुझे एहसास हो रहा है कि डीमन लॉकिंग टावर के अंदर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे ये खबर जितनी जल्दी हो सके माउंट सू पहुंचानी होगी। ये सुनकर सिस्टर जिजुआन उसे इजाजत देते हुए कहती है, तुम तुरंत माउंट सू जाओ, इधर मैं डिमोनिक कल्टीवेटर की गहरी इन्वेस्टिगेशन करूंगी। जब हमारा मिशन पूरा हो जाए तब हम माउंट सू में दोबारा मिलेंगे। इतना कहकर जिजुआन तांगजियान की तरफ आवाज देते हुए पूछती है, अब तुम दोनों का अगला प्लान क्या है? इस पर जिंतियान जवाब देता है, जियान और मैं तांग फोर्ट्रेस जाने वाले हैं। जियान के फैमिली मेंबर्स उसके साथ ठीक से पेश नहीं आते। मुझे डर है कि अगर मैं उसके साथ नहीं गया तो कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा ले। ये सुनकर तांगजियान के चेहरे पर खुशी और तसल्ली दोनों साफ दिखने लगती है। तब ब्रदर किंचन जिंतियान को एक तालिस्मान देते हुए कहता है, ये माउंट सू के सिलेस्टियल मास्टर का तालिस्मान है। अगर कभी तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए तो इसे यूज करना, ये तुम्हारी जान बचा सकती है। अगले सीन में ब्रदर किंचन जिंतियान को अपने पास मौजूद सोर्समैन का ज्ञान और एडवांस टेक्निक सिखाने लगता है। ट्रेनिंग के दौरान किंचन कहता है, तुम्हारे अंदर एक्सेप्शनल टैलेंट मौजूद है। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ तुमने मुझसे सीखा है, मुझे उम्मीद है कि तुम उसे राइचियस पाथ पर चलने के लिए ही इस्तेमाल करोगे। और फिर हम देखते हैं कि जिंतियान की शॉट टेक्निक में काफी इजाफा हो चुका था। उसकी हर मूव पहले से ज्यादा शार्प, पावरफुल और कंट्रोल नजर आती है। नेक्स्ट सीन में हम थंडरवोल्ट हॉल के अंडरग्राउंड चैम्बर को देखते हैं, जहाँ थंडरवोल्ट हॉल का लीडर लुओ रुलेई एक डीमन से बात कर रहा होता है, जो और कोई नहीं ऊंची पवेलियन से भागा हुआ डिमोनिक सोड होता है। सोड स्पिरिट हंसते हुए कहता है, लुओ रुलेई, जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था, क्या तुम्हें उसे कंप्लीट कर दिया? इस पर लुओ रुलेई जवाब देता है, डोंट वरी इमोर्टल मास्टर, मैंने अपने सबसे भरोसेमंद डिसाइपल को उस मिशन पर भेज दिया है। वो किसी भी हाल में अपना काम पूरा कर लेगा। ये सुनकर डिमोनिक सोड खुश होकर कहता है, बहुत अच्छे, जब तुम मेरे दिए हुए मिशन को पूरा कर लोगे तब मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को कई गुना बढ़ा दूंगा। मैं तुम्हें इतनी ताकत दूंगा कि तुम पूरे मार्शल वर्ल्ड पर राज कर सको। तभी अचानक किसी और की प्रेजेंस महसूस करते ही सोड स्पिरिट तुरंत गायब हो जाता है। अगले पल तांगली वहाँ आ चुका होता है। तांगली ठंडी मुस्कान के साथ लुओ रुलेई से कहता है, मैंने सुना है कि आपको किसी ग्रेट मास्टर की गाइडेंस मिल रही है, तो क्या मैं ये समझ लूं कि अब आपको वो डिवाइन विस्ट की जरूरत नहीं? लुओ रुलेई हल्की सी हंसी के साथ जवाब देता है, यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपना पुराना एग्रीमेंट तोड़ दिया है, इसलिए मैं आपको ये इमोर्टल पिल ऑफर करना चाहता हूँ। तांगली का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस रहता है। ये देखकर लुओ रुलेई बिना कुछ कहे उस पिल को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है और एक टुकड़ा खुद खा लेता है और दूसरा टुकड़ा तांगली की तरफ बढ़ा देता है। लुओ रुलेई कहता है, जब हम अलायंस बना चुके हैं तो हमारे बीच ट्रस्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ पल सोचने के बाद तांगली आखिरकार पिल खा लेता है। अगले ही पल उसकी पावर अचानक से तेजी से बढ़ने लगती है। उसकी ऑरा और
कल्टीवेशन दोनों में इजाफा आता है। ये महसूस करके तांगली खुश होकर कहता है, इनक्रेडिबल, मुझे क्या एक और इमोर्टल पिल मिल सकता है? इस पर लुओरुलेई उसके करीब आकर धीमी आवाज में कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैंने इसका अरेंजमेंट पहले ही कर रखा है, तुम बस मेरे दिए हुए टास्क को पूरा करो। मैं चाहता हूँ कि तांग फोर्ट्रेस पूरी तरह से थंडरबोल्ट हॉल के अंडर आ जाए। इन इमोर्टल पिल्स की मदद से हम दोनों मिलकर पूरे मार्शल वर्ल्ड पर राज करेंगे। लुओरुलेई तांगली के कान के पास झुककर कुछ और कहता है, लेकिन वो बात हमें आगे पता चलेगी। ये सुनकर तांगली खुश हो जाता है और लुओरुलेई का शुक्रिया अदा करता है और उससे तांग फोर्ट्रेस का लीडर बनाने की रिक्वेस्ट करता है। ये सुनकर लुओरुलेई इस बात के लिए मान जाता है। में हम तांगजियान और जिंगतियान को तांग फोर्ट्रेस के एंट्रेंस पर देखते हैं। वहाँ पहुंचकर जिंगतियान उससे कहता है, तुम्हें पता है जब मैं पिछले बार यहाँ आया था तो तुम्हारे गेट कीपर ने मुझे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया था। ये सुनकर तांगजियान कहती है, तुम फिक्र मत करो, इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये कहकर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर तांगजेन सभी के सामने कहता है, तांगली एक इलेजिमेट चाइल्ड है, इसलिए उसे तांग फोर्ट्रेस का लीडर नहीं बनाया जा सकता। इस बात पर तांगली कहता है, एंसेस्ट्रल रूल के अकॉर्डिंग जिसके पास 5 पॉइजन डिवाइन बीस्ट होगा वही अगला क्लैन लीडर बनेगा। जैसे ही 5 पॉइजन डिवाइन बीस्ट को तांगली ने सबको दिखाया, सब लोग शॉक हो जाते हैं। तभी तांगजियान आते हुए कहती है, मेरे हुआहिन को मुझे वापस करो, वो मेरा है। ये सुनकर तांगली कहता है, अच्छा ये तुम्हारा है। तब थर्ड एल्डर तांगताई तांगजियान से पूछते हैं, आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ थी? इस बात पर तांगजियान कहती है, अंकल ये सब इसी कमीने तांगली की वजह से हुआ है, ये तांगली एक गद्दार है। ये सुनकर तांगली कहता है, तुम क्या बेकार की बातें कर रही हो? डिवाइन बीस्ट ने मुझे ऑलरेडी अपना मास्टर चुन लिया है, इसलिए अगला क्लैन लीडर मैं ही बनूंगा। ये सुनते ही तांगजियान अपने अंकल से पूछती है, अंकल मेरे ग्रैंडपा को क्या हुआ है? लेकिन उसके अंकल कोई जवाब नहीं देते। तब तांगली जियान से कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम इस क्लैन से बिलोंग करती हो? तुम्हें तो मेरे भाई ने कचरे से उठा कर लाया था, इसलिए इस मैटर में बोलने का तुम्हारा कोई भी हक नहीं है। ये सुनते ही जिंगतियान गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है, तुम सिर्फ डर्टी ट्रिक्स का यूज कर रहे हो। थंडरबोल्ट सेक्ट के डिसाइपल ने तुम्हारे सबऑर्डिनेट को पूरी तरह वाइप आउट कर दिया था, लेकिन फिर भी तुम जिंदा कैसे बच गए? तब तांगजियान सभी से कहती है, ये कमीना डिवाइन बीस्ट पर डार्क मैजिक का यूज करके उसे कंट्रोल कर रहा है और ये थंडरबोल्ट सेक्ट के साथ मिला हुआ है। ये सुनते ही तांगली हंसने लगता है और कहता है, किसी पर इल्जाम लगाने से पहले एविडेंस होना चाहिए। क्या तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है? तांगजियान थर्ड अंकल से कहती है, अंकल ये झूठ बोल रहा है। ये सुनकर थर्ड अंकल कहते हैं, आज हम यहाँ सब इसलिए गैदर हुए हैं क्योंकि ओल्ड सेक्ट लीडर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ये सुनते ही तांगजियान गुस्से में कहती है, तुम लोग मेरे ग्रैंडपा का ख्याल रखने के बजाय यहाँ सेक्ट लीडर की पोजीशन के लिए झगड़ा कर रहे हो। जिस बात पर तांगली कहता है, हम ये सब तुम्हारे ग्रैंडपा के लिए ही कर रहे हैं ताकि वो तांग सेट को लेकर टेंशन में ना रहे और शांति के साथ मर सके। ये सुनते ही तांगजियान कहती है, मेरे ग्रैंडपा कहाँ है? मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। तब एक लेडी गुस्से में कहती है, तुम हमेशा कोई ना कोई ट्रबल खड़ा कर देती हो। तांगजेन भी कहता है, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें इन मामलों में बोलने का हक नहीं है। उसी मोमेंट पर जिंगतियान बीच में बोलता है, एंसेस्टर रूल्स के अकॉर्डिंग डिवाइन विश जिसे अपना मास्टर मान ले वही अगला सेक्ट लीडर बनेगा। फिर वो तांगजियान से कहता है, अगर तुम क्लैन लीडर बनना चाहती हो तो तुम्हें भी इस नाटक में शामिल होना पड़ेगा। ये सुन के तांगजियान तांगली से कहती है, तुम डिवाइन विस्ट को रिलीज क्यों नहीं कर देते ताकि सबको ये पता चल जाए उसका असली मास्टर कौन है। उन दोनों का झगड़ा देखकर तांगताई कहते हैं, तुम दोनों क्लैन लीडर की पोजीशन के लिए कम्पीट करोगे, जो जीतेगा वही अगला क्लैन लीडर बनेगा। ये सुनते ही दोनों इसके लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को अरीना में खड़ा देखते हैं। तभी तांगजेन आगे बढ़कर सबको रूल्स समझाता है। पहले राउंड में तुम्हें मैकेनिज्म आर्ट का यूज करते हुए इस जुआनजी बॉक्स को बिना किसी डैमेज के ओपन करना होगा। अगर जरा से भी गलती हुई तो बॉक्स के अंदर मौजूद पॉइजनियस गैस बाहर आ जाएगा और वो पर्सन फेल हो जाएगा और उसी वक्त उसे राउंड से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सुनते ही सबका ध्यान बॉक्स पर चला जाता है। सबसे पहले तांगली आगे बढ़ता है और वो बॉक्स को गौर से देखता है, उसके पैटर्न्स और मैकेनिज्म को समझने लगता है। कुछ देर कैलकुलेशन करने के बाद वो बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक बॉक्स से पॉइजनियस गैस बाहर निकल आती है। तांगजेन कहता है, तांगली तुम फेल हो चुकी हो, तुम्हें पहले राउंड से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब तांगजियान की बारी आती है। तांगजियान शांत रहकर बॉक्स के पास जाती है और बड़े ही सावधानी से वो लोग को ऑब्जर्व करती है, लेकिन कैलकुलेशन में उसे काफी टाइम लग रहा होता है। टाइम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा होता है। तभी तांगजियान को अपने ग्रैंडपा से सीखी हुई नॉलेज और टेक्निक्स याद आती है। वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ एक आखिरी ट्राई करती है और टाइम खत्म होने से बिल्कुल पहले बॉक्स खुल जाता है, जिसे देखकर तांगजेन अनाउंस करता है, पहले राउंड तांगजियान जीत चुकी है। अब सेकंड
सेकंड राउंड शुरू होता है। तांगजेन कहता है इस राउंड में तुम्हें एक एंटीडोट बनाना होगा। ये पॉइजन खास तौर पर हमारे थर्ड एल्डर ने बनाई है। तुम्हें किसी भी हाल में इसका एंटीडोट तैयार करना होगा। इसके लिए तुम 100 पॉइजन टावर से कोई भी हर्ब्स यूज कर सकते हो, लेकिन याद रखना अगर तुमने टाइम पर एंटीडोट नहीं बनाया तो ऑन द स्पॉट तुम्हारी मौत भी हो सकती है। अब बताओ इस राउंड के लिए कौन आगे आएगा। ये सुनते ही तांगली तांगजियान की तरफ देखकर कहता है अब तुम्हारी बारी है, आगे जाओ। उसकी बात सुनते ही लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। ये तांगजियान तो अभी तक तांगक्लैन की पॉइजन टेक्निक ठीक से सीखी भी नहीं है। ये डेफिनेटली इस राउंड में हार जाएगी। ये बातें सुनकर तांगजियान घबरा जाती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जैसे ही वो पॉइजन पिल उठाने ही वाली होती है उसी पल जिंतियान आगे बढ़कर वो पिल उठा लेता है और वो तांगजियान को देखकर कहता है मैं इस पिल को टेस्ट करूंगा, तब तक तुम इस पॉइजन का एंटीडोट बना लेना, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर तांगली जोर जोर से हंसने लगता है और जिंतियान से कहता है तुम इस बेवकूफ से उम्मीदें लगाकर बैठे हो, छोड़ो मुझे क्या, तुम तो खुद ही अपनी मौत को दावत दे रहे हो। ये सुनकर तांगजियान घबरा कर जिंतियान को रोक लेती है और पिल उसके हाथ से ले लेती है। जिंतियान हैरानी से कहता है तुम क्या कर रही हो। जियान सीरियस होकर कहती है मैं तुम्हारी जिंदगी को रिस्क में नहीं डाल सकती। इतना कहकर वो इस राउंड के लिए सरेंडर कर देती है। ये सुनकर तांगजेन आगे बढ़कर अनाउंस करता है इस मैच का विनर तांगली है। अब राउंड 3 की शुरुआत होती है। तांगजेन उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है इस राउंड में तुम्हें अपनी कॉम्बैट स्किल का यूज करना होगा और तुम्हारी फाइट पॉइजनियस पाइथन से होगी। तुम में से जो कोई भी बीस्ट को स्ले करेगा वही इस फाइनल राउंड का विनर बनेगा। ये सुनकर जिंतियान फौरन बोलता है अभी अभी तो हमने पॉइजन रिलेटेड टेस्ट दिया है, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। जिंतियान की बात सुनकर तांगली कहता है तुम भी इस राउंड में तांगजियान के साथ हिस्सा ले सकते हो। तांगजेन थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ कर देता है। ये सुनते ही जिंतियान मान जाता है और तांगजियान की तरफ देखकर कहता है ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, आज मैं अपनी नई सीखी हुई टेक्निक का इस्तेमाल कर पाऊंगा। उसी पल पॉइजनस पाइथन को छोड़ दिया जाता है। पाइथन के रिलीज होते ही जिंतियान संभलते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी पाइथन उस पर तेजी से हमला कर देता है। जिंतियान अपनी सोर्ड से उस अटैक को मुश्किल से ब्लॉक करता है। इसी बीच तांगजियान ने पीछे से अपने डैगर से पाइथन पर हमला कर देती है, लेकिन इस अटैक का पाइथन पर कोई खास असर नहीं होता। पाइथन अपने पूंछ से जियान को दूर पुश कर देता है। पीछे हटकर जियान फिर से अपना डैगर से पाइथन पर हमला करती है, लेकिन इस बार भी पाइथन को कोई नुकसान नहीं होता। पाइथन फिर से अपने पूंछ से उस पर हमला करता है, लेकिन जियान नीचे झुककर इस अटैक को डॉज कर लेती है। अब पाइथन दोनों पर मुसलसल हमला करने लगता है। जिंतियान और जियान अपनी पूरी कोशिश करते हैं पाइथन को हराने की। तभी तांगली को सही मौका मिल जाता है और वो अचानक पाइथन पर जोरदार हमला कर देता है, लेकिन पाइथन ने उसे बहुत आसानी से अपने पूंछ से मारकर इंजर्ड कर देता है। अब पाइथन जिंतियान के पीछे पड़ जाता है। जिंतियान ऊपर जंप करते हुए एक जगह पकड़ लेता है, जिससे कि वो बाल बाल बच जाता है। बचते बचाते जिंतियान पाइथन पर अपनी सोर्ड से लगातार हमला करता रहता है। तभी तांगजियान जोर से चिल्लाती है जिंतियान उस पाइथन की वीक पॉइंट उसकी ब्लैक रिंग्स है। जैसे ही पाइथन का एक अटैक जिंतियान को हिट होने ही वाला होता है कि उसी पल जिंतियान की डिमोनिक सोर्ड फिर से एक्टिवेट हो जाती है और कुछ वक्त के लिए उसकी पावर इंक्रीज हो जाती है। जिंतियान बिना वक्त गवाए अपनी डिमोनिक शैडो क्लोन टेक्निक एक्टिवेट करता है और मल्टीपल स्ट्राइक से पाइथन पर एक के बाद एक हमला करता रहता है और एक फाइनल अटैक के साथ जिंतियान पाइथन को जान से मार देता है। ये देखकर तांगजेन रिजल्ट अनाउंस करता है इस फाइनल राउंड की विनर है तांगजियान। लेकिन तभी अचानक एक मिस्टीरियस लेडी की एंट्री होती है। वो सबसे कहती है तांगजियान तांग क्लैन का लीडर कभी नहीं बन सकती। एपिसोड की शुरुआत होती है जब तांगताई उसी लेडी से कहता है चलो बताओ तुमने इस बुक में क्या पढ़ा है। ये सुनकर वो लेडी जिसका नाम जियोन होता है वो बोलती है इस बुक के मुताबिक तांगजियान एक लावारिस बच्ची है जिसे ओल्ड मास्टर कहीं से उठा कर लाए थे। ये बात यहाँ मौजूद सभी लोग जानते हैं कि ये सच है। राउंड के दौरान तांगजियान ने ही जियानियो बॉक्स के अंदर से ये बुक निकाला था। जियोन आगे कहती है ये कोई मामूली बुक नहीं है बल्कि हमारे ओल्ड मास्टर की पर्सनल डायरी है। ये सुनकर तांगजियान उसको लेने आगे बढ़ती है, लेकिन जियोन डायरी देने से मना कर देती है और सबके सामने पढ़ना शुरू कर देती है। विंटर का मौसम था, आसमान से हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही थी। सीन बेहद ही खूबसूरत और पीसफुल था, लेकिन उसी वक्त मुझे एक बुरी खबर मिली। मेरे बेटे फिंगर और उसकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही। उसी रात जिंगी मेरे पास एक छोटी सी रोती हुई लड़की को लाया जिसे किसी ने सड़क के किनारे छोड़ दिया था। मुझे लगा जैसे हेवेंस ने उस बच्ची को खास तौर पर मेरे पास भेजा हो, इसलिए मैंने इसे अपना लिया और इसका नाम तांगजियान रखकर इसे फिंगर का सक्सेसर बना दिया। ये सब सुनते ही जिंतियान शौक हो जाता है क्योंकि जिंगी उसके फादर थे। तांगजियान गुस्से में कहती है ये सब झूठ है। तब जियोन डायरी की हैंडराइटिंग
दिखाते हुए कहती है, तुम खुद ही चेक कर सकती हो ये हैंडराइटिंग तुम्हारे ग्रैंडफादर की है या नहीं। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग तंगजियान के बारे में उल्टे सीधे बातें करने लगते हैं। तब जिंगतियान जिया को डिफेंड करते हुए कहता है, इसे किसी को क्या फर्क पड़ता है कि तंगजियान तांग फैमिली का मेंबर है या नहीं, बस उसे एक बार अपना ग्रैंडफादर को देख लेने दो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। यह सुनकर तांगली बोलता है, जब तंगजियान हमारी फैमिली का मेंबर ही नहीं तो अगला क्लैन लीडर मैं ही बनूंगा। लेकिन तभी तंगजियान आगे बढ़कर कहता है, तुमने अभी तक ये प्रूफ नहीं कर पाया कि तुम 5 पॉइजन डिवाइन बीस्ट के मास्टर हो, इसलिए तुम्हें चूज नहीं किया जा सकता। थर्ड एल्डर एक हाईली रेस्पेक्टेड इंसान है और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तांग फैमिली को सर्व किया है, इसलिए नेक्स्ट क्लैन लीडर उन्हें ही बनाना चाहिए। ये सुनते ही सब लोग थर्ड एल्डर को ग्रीट करने लगते हैं और उन्हें अगला क्लैन लीडर मान लेते हैं। थर्ड एल्डर सबसे बोलते हैं, आप सबने मुझे क्लैन लीडर माना है, इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन तभी तांगली पीछे से एक पिल तोड़ देता है और पूरी जगह कलरलेस पॉइजन गैस फैल जाती है। वो अपनी सीट से उठकर गुस्से में बोलता है, गिद्दड़ कहीं के, तुमने ये सब पहले से ही प्लानिंग कर लिया था ना, तुमने ही जियान और मेरे बीच फाइट करवाई ताकि तुम हमें फंसा सको। थू है तुम्हारी प्लानिंग पर। ये देखकर तांगताई सबसे कहते हैं, तांगली ने हमारे सैक्रेड 5 पॉइजन बीस्ट पर डार्क मैजिक का यूज करते हुए कंट्रोल करने की कोशिश किया है, इसलिए उसे पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। और ये कहकर तांगताई तांगली से कहते हैं, तांगली तुरंत डिवाइन बीस्ट मुझे दे दो। लेकिन तब तक पॉइजन सब पर असर करने लगता है। तांगली हंसते हुए थर्ड एल्डर से कहता है, मेरे ड्रैगन पॉइजन पाउडर की पावर तुम्हें कैसी लगी? इसके सामने तो तांग फैमिली के लेजेंडरी पॉइजन कुछ भी नहीं है। तांगताई गुस्से में पूछते हैं, आखिर तुमने ये पॉइजन कब बनाया? तांगली हंसते हुए कहता है, जब तुमने मुझे 100 पॉइजन टावर साफ करने की सजा दी थी तब मैंने इसे बनाया। तुम सोच भी नहीं सकते थे कि एक दिन तुम्हें ये सब देखना पड़ेगा। तांगताई गुस्से में चिल्लाते हैं, धोखेबाज कमीने, तुम अपने ही फैमिली मेंबर्स को कैसे मार सकते हो? तांगली ठंडे आवाज में बोलता है, फैमिली, तुम लोगों ने मुझे हमेशा गली के कुत्ते की तरह ट्रीट किया। मेरा टैलेंट तुम्हारे सभी डिसाइपल से बेहतर होने के बावजूद तुमने मुझे नीचा दिखाया, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं एक इलिजिमेट चाइल्ड हूँ। तुमने मुझे हमेशा दबाया। अब देखो पूरी तांग फैमिली मेरे कदमों में है। हुआ इन तांगली के बैग से बाहर निकलता है और तांगजियान और जियान के पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर देता है। ये देखते ही तांगली गुस्से में आकर अपने फैन से उन पर हमला कर देता है, लेकिन जिंगतियान तुरंत अपनी सोर्ड से उस अटैक को साइड कर देता है। तभी जियान अपना डैगर निकाल कर तांगली पर टूट पड़ती है और इसी के साथ वहाँ एक बैटल शुरू हो जाती है। पीछे हटते हुए तांगली अपने सुरिकेन से जियान पर वार करता है, लेकिन जिंगतियान अपनी सोर्ड से जियान को बचा लेता है। अब हम देखते हैं कि जिंगतियान और जियान दोनों एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ तांगली से शानदार फाइट करते हैं और तांगली धीरे धीरे पीछे धकेला जाता है। लेकिन अचानक मौका देखकर तांगली अपने हिडन पॉइजन का यूज करता है और उन दोनों पर हमला कर देता है। तभी हुआ हिन बीच में आकर पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर देता है और उस पॉइजन को पलटकर तांगली की आंखों पर दे मारता है, जिससे कि तांगली तड़पने लगता है। ये देखकर जियान कहती है, अच्छा हुआ ये पॉइजन मेरे आंखों में नहीं गिरा। तांगताई इंप्रेस होकर कहते हैं, हार्ट ब्रेकिंग ग्रास और गोल्डन सिल्क वर्मकर्स जैसी दोनों डेडली टॉक्सिन को मिलाकर इसने एक खतरनाक जहर बना दिया है। इसका तो एंटीडोट भी नहीं बनाया जा सकता। उसी पर लुओरुले गेट तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और हंसते हुए कहता है, कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? उसे देखकर जिंगतियान जियान से पूछता है, ये पर्सन कौन है? जियान जवाब देते हुए कहती है, ये थंडरबोल्ट हाउल का मास्टर लुओरुले है। ये सुनकर तांगताई गुस्से में कहते हैं, लुओरुले तुम यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तो हमने सख्त सिक्योरिटी तैनात की थी। लुओरुले मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि पूरे तांग फोर्ट्रेस पर थंडरबोल्ट हॉल ने कब्जा कर चुका है। आज के बाद तांग फोर्ट्रेस का नाम मार्शल वर्ल्ड से मिटा दिया जाएगा। तांगली उसके सामने गिरकर अपनी जान की भीख मांगता है, प्लीज मुझे बचा लो मास्टर। लुओरुले उसका चेहरा पकड़कर कहता है, जो अपनों का ना हो पाया वो मेरा किस काम आएगा? फिर लुओरुले ठंडे आवाज में बोलता है, हाँ वैसे तुमने तांग फोर्ट्रेस में इंटरफेयर करने के लिए मैं तुम्हें थैंक्स जरूर कहना चाहूंगा। और अगले ही पल वो कहता है, तुम जैसे यूजलेस आदमी को एंटीडोट देना ये मेरी बेइज्जती होगी। ये कहकर लुओरुले तांगली को जोर से किक मार देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर लुओरुले इशारा करता है और तभी जियान के ग्रैंडफादर को वहाँ लाया जाता है। लुओरुले जियान से कहता है, तुरंत पॉइजन डिवाइन पर मुझे हैंडओवर कर दो, वरना मैं इस बुढ़ाऊ को जान से मार दूंगा। ये सुनते ही जियान अपने सुरिकेन से उसके चमचों पर हमला करके उन्हें गिरा देती है और जिंगतियान लुओरुले को तालिस्मान से जकड़ लेता है। जियान तुरंत अपने ग्रैंडफादर के पास पहुंचकर पूछती है,
है, ग्रैंडफादर आप ठीक तो हो ना? ग्रैंडफादर कमजोर आवाज में कहते हैं, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें आखिरी बार देख पाया। अब मैं शांति के साथ मर सकूंगा। तालिस्मान की पावर महसूस करके लुओरुलेई जिंतियान से कहता है, तो तुम माउंट सू के डिसाइपल हो? जिंतियान कहता है, अच्छा तो तुमने मुझे पहचान लिया। लेकिन तभी लुओरुलेई धीरे धीरे अपना डिमोनिक फॉर्म एक्टिवेट करने लगता है। उसकी खौफनाक ऑरा को महसूस करके जिंतियान कहता है, मुझे इतनी बुरी फीलिंग क्यों आ रही है? अगले ही पल लुओरुलेई अपने डिमोनिक फॉर्म में आकर तालिस्मान को तोड़ देता है। ये देखकर जियान और जिंतियान पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। लुओरुलेई अचानक जिंतियान पर जबरदस्त हमला कर देता है, लेकिन जिंतियान पल भर में ही वहां से गायब हो जाता है और अगले ही सेकंड लुओरुलेई पर मल्टीपल शॉर्ट स्ट्राइक से वार करता है। पर इस हमले से लुओरुलेई का बाल तक बाका नहीं होता। अगले ही पल लुओरुलेई जिंतियान को पकड़कर जमीन पर जोर से पटक देता है। ये देखकर जियान गुस्से में अपने सुरिकेन से लुओरुलेई पर हमला करती है, लेकिन डिमोनिक फॉर्म में होने की वजह से उस पर इसका कोई भी असर नहीं होता। गुस्से में आकर लुओरुलेई जियान को पकड़ लेता है और उसे जिंतियान पर दे मारता है। इस टकरार से जिंतियान इंजर्ड हो जाता है। यह मंजर देखकर जियान के ग्रैंडफादर हुआहिन से मदद मांगते हैं, प्लीज हमारी मदद करो। ये सुनकर हुआहिन अपनी डिवाइन पर्ल की पावर ग्रैंडफादर के बॉडी में डालने लगता है। डिवाइन एनर्जी के पावर के साथ ग्रैंडफादर की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है, लेकिन जैसे ही लुओरुलेई ये देखता है वो तुरंत उन पर हमला कर देता है। पर डिवाइन पर्ल की एनर्जी शील्ड की वजह से वो उन तक पहुंच नहीं पाता। ये सब देखकर जियान और भी ज्यादा घबरा जाती है। ग्रैंडफादर अपनी पूरी ताकत जोड़कर एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट से लुओरुलेई को पीछे ढकेल देता है, जिससे कि लुओरुलेई काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। पर तभी अचानक वहाँ डिमोनिक सोर्ड आकर लुओरुलेई को अपने साथ ले जाता है। लड़ाई के बाद जियान अपने ग्रैंडफादर के पास जाकर फूट फूट के रोने लगती है। ये देखकर ग्रैंडफादर प्यार से कहते हैं, मेरी बच्ची रो मत, मैं पिछले 3 सालों से अपनी पुरानी चोटों की वजह से बहुत तकलीफ में हूँ। अब मैं तांग फैमिली को संभालने के काबिल नहीं रहा। वो जियान के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, पर तुम यहाँ से चली जाओ और अपनी जिंदगी अपनी तरीकों से जियो। अब तांग फैमिली को बचाया नहीं जा सकता। जियान रोते हुए कहती है, पर आप ही मेरी पूरी फैमिली हो ग्रैंडपा। तभी जिंतियान अपना वही टीपोट निकाल कर ग्रैंडपा को दिखा देता है। उस टीपोट को देखते ही ग्रैंडफादर समझ जाता है कि जिंतियान जिंगी का बेटा है। जिंतियान कहता है, मेरे फादर ने ही 18 साल पहले जियान को आपके हवाले किया था, इसलिए मैं आपसे वादा करता हूँ मैं हमेशा तांगजियान का ख्याल रखूंगा। ग्रैंडफादर मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हें देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। ये कहकर उनकी मौत हो जाती है। ग्रैंडफादर के जाते ही जियान जोर जोर से रोने लगती है। पर थर्ड एल्डर कहते हैं, जियान मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है, क्या तुम हमें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दोगी? तांगजेन भी उससे कहता है, तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी मैं हमेशा तुम्हारे लिए कैंडी लाया करता था। ये सब इस कमीने तंगताई की वजह से हुआ है। ये सब सुनकर जियान मायूसी के साथ हुआहिन से सबको बचाने की रिक्वेस्ट करती है। हुआहिन डिवाइन पर्ल की पावर से सभी के बॉडी से जहर को डिटॉक्सिफाई कर देता है। सब लोग जियान का धन्यवाद करने लगते हैं, पर तभी उन्हें महसूस होता है कि उनकी पॉइजन स्किल और टेक्निक्स उनसे छीन ली गई है। हुआहिन जियान से कुछ कहता है और जियान सभी को समझाती है, हुआहिन ने आप सभी की जान बचाने के लिए ये किया है। पॉइजन बेहद मिस्टीरियस था, इसलिए आपकी पॉइजन स्किल भी न्यूट्रलाइज हो गई। ये सुनकर तंगताई को जोर का झटका लगता है, क्योंकि पूरी जिंदगी की कल्टीवेशन से उन्हें हासिल हुआ स्किल्स अब ये सब भी उनसे छीन ली गई थी। अंत में तांगजियान कहती है, आज और अभी से तांग फैमिली से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं रहा। फिर वो हुआहिन से कहती है, अब तुम्हें तांग फैमिली से बाउंडेड होने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम पूरी तरह आजाद हो, तुम्हें जहाँ मन करे वहाँ जाओ। ये सुनकर हुआहिन वहाँ से चला जाता है। तभी जियान जिंतियान से कहती है, प्लीज बाम्बू फॉरेस्ट के पास मेरा इंतजार करना, मैं ग्रैंडफादर को अलविदा कहकर वहीं तुमसे मिलने आऊंगी। जिस बात पर जिंतियान चुपचाप हाँ में सर हिला देता है। नेक्स्ट सीन में बाम्बू फॉरेस्ट के पास हम जियान को खड़ी देखते हैं। तभी वहाँ जिंतियान आ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। जियान गहरी सांस लेते हुए जवाब देती है, देर तो हो गई, अब मैं पाउन शॉप की ओनर भी नहीं रही, पता नहीं आगे सब मैं कैसे मैनेज करूंगी। ये सुनकर जिंतियान उससे कहता है, मेरे पास काफी सेविंग्स है, हम दोनों एक और पाउन शॉप की दुकान खोल लेंगे। जिंतियान उससे कहती है,
अगर तुमने शॉप खोल ली तो तुम मेरे राइट हैंड भी नहीं रहोगे। लेकिन वो थोड़ा सीरियस होकर कहती है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिंतियान थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, फिर तुम कहाँ जाओगी? जिसके जवाब में जियान कहती है, मैं पिल होल के हेडक्वार्टर्स जाऊंगी और लुओरुले को ढूंढने के बाद अपना बदला लूंगी। ये सुनकर जिंतियान तुरंत बोल पड़ता है, लुओरुले बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर हम दोनों उसे हरा नहीं पाए तो साथ मिलकर भाग जाएंगे। जियान मायूस होकर कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बहुत परेशानी में डाल दिया है, अब और नहीं। जिंतियान कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, मैंने काफी ट्रेनिंग की है और ओल्ड मास्टर से भी मैंने वादा कर लिया है कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अरे बाबा, एक से भले दो, हम दोनों मिलकर उन कमीनों को अच्छा मजा चखाएंगे। तभी अचानक वहाँ हुआइन आ जाता है। उसे देखकर जियान बेहद खुश हो जाती है और उसे प्यार करने लगती है। फिर जियान मुस्कुराते हुए कहती है, दो से भले तीन। अब तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होती है जहाँ मौसम अचानक बहुत बिगड़ने की वजह से उन्हें एक जगह रुककर शेल्टर लेना पड़ा। जियान आसपास पड़े लकड़ियों से आग जला लेती है। जिंतियान कहता है, तुम और हुआहिन वहाँ सो जाओ, मैं यहाँ सो जाऊंगा। ये कहकर वो तुरंत सो जाता है। जियान उसे देखकर बोलती है, अगर सोते वक्त मुझे तुमने डिस्टर्ब किया ना तो मैं तुम्हें नींद में ही जान से मार दूंगी। फिर वो भी हुआइन के साथ सो जाती है। जैसे ही आधी रात होती है अचानक हवा तेज हो जाती है, जिससे कि वहाँ शेल्टर के दरवाजे और खिड़कियाँ जोर से खुल जाती है। इसी बीच जैसे ही जिंतियान का हाथ डिमोनिक सोर्ड पर पड़ता है, सोर्ड चमकने लगता है और धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सोर्ड के अंदर से एक सोल बाहर आती है। वो सोल और कोई नहीं बल्कि जियाओकुई होती है। जियाओकुई धीमी आवाज में जिंतियान से कहती है, फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया है ब्रदर। जिंतियान की आंख अचानक खुल जाती है। जैसे ही वो अपने सामने जियाओकुई को देखता है वो बुरी तरह डर जाता है। वो जियान को बुलाने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन डर से उसकी आवाज बाहर ही नहीं निकलती। डर के मारे वो बेहोश हो जाता है और फिर जिंतियान के सपने में उसे फिर से अपनी पुरानी जिंदगी के विजन दिखाई देते हैं। जियान किंगडम में भयानक जंग चल रही होती है। जियाओकुई रोते हुए कहती है, ब्रदर, मॉम और डैड ने भी इस वार में मारे गए, आप भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। जिंतियान उसे तसल्ली देते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तभी अचानक तीरों से उन पर हमला हो जाता है। जियाओकुई को बचाने के लिए जिंतियान उसके सामने आ जाता है और तीर सीधा जिंतियान के सीने में लग जाती है, जिससे कि वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये सब अपनी आंखों के सामने होता देख जियाओकुई दुख और मायूसी से जिंतियान की सोर्ड के सामने ही अपनी जान दे देती है। इस वजह से उसकी सोल उसी सोर्ड के अंदर ट्रैप हो जाती है, जिससे कि वो एक सोर्ड स्पिरिट बन जाती है। जिंतियान की आंख अचानक खुल जाती है। वो घबरा कर कहता है, लगता है ये सिर्फ एक सपना था। पर जैसे ही उसकी नजर अपनी सोर्ड पर पड़ती है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी पुरानी जंग लगी सोर्ड की लुक पूरी तरह बदल चुकी होती है। वो जियान के पास जाकर कहता है, मैंने सपने में एक लड़की को अपनी जान देते हुए देखा और वो मुझे बड़े प्यार से ब्रदर कह रही थी। मुझे लगता है कि वो कोई भूत थी। जियान इरिटेट होते हुए कहती है, कहीं तुम इस लड़की की बात तो नहीं कर रहे हो? जिंतियान जियाओकुई को देखकर फिर से डर जाता है। जियान आगे बढ़कर कहती है, बकवास बंद करो, ये गोश्त नहीं हो सकती। जैसे ही वो जियाओकुई को छूने की कोशिश करती है उसका हाथ उसके पार निकल जाता है। ये देखते ही जियान भी डर के मारे बेहोश हो जाती है, जिसे जिंतियान संभाल लेता है। एपिसोड की शुरुआत होती है माउंट सू के 3 डिसाइपल से, जिन्हें डीमंस ने चारों तरफ से घेर रखा था। उनका सीनियर डिसाइपल गहरी सांस लेते हुए अपने जूनियर से कहता है, लगता है आज हम यहीं मरने वाले हैं। ये सुनकर जूनियर डिसाइपल कहता है, मैं इन डीमंस को रोके रखता हूँ, आप लोग यहाँ से निकल जाओ। तभी लेडी डिसाइपल उनसे कहती है, हम मरना पसंद करेंगे पर अपने साथियों को पीछे छोड़कर कभी नहीं भागेंगे। ये कहते ही तीनों डिसाइपल्स डीमंस पर टूट पड़ते हैं। जूनियर डिसाइपल अपनी तलवार से एक डीमन का हाथ काट देता है, लेकिन तभी एक और डीमन पीछे से लेडी डिसाइपल पर हमला कर देता है। उसी मोमेंट पर एक ट्राइड तेजी से आकर उस डीमन का खेल खत्म कर देता है। अब वहाँ किंचन आ जाता है। आते ही वो अपनी शानदार फाइटिंग स्किल से डीमंस को एक के बाद एक गिराने लगता है। वो अपने ट्राइड डीमन पर फेंक देता है, जिससे कि उस डीमन का खेल खत्म हो जाता है। और फिर किंचन अपना एंशिएंट स्क्रॉल निकालकर एक जाइंट फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जिसमें वो सारे मरे हुए डीमंस की बॉडी सील कर देता है। ये सब देखकर माउंट सू के तीनों डिसाइपल हैरान रह जाते हैं और तुरंत किंचन को ग्रीट करते हैं। लेकिन ये देखकर किंचन उनसे कहता है, अब मैं एक आउटकास्ट हूँ, इसलिए तुम मुझे ग्रीट मत करो। ये सुनकर लेडी डिसाइपल कहती है, चाहे जो भी हो आप हमेशा हमारे मास्टर रहोगे। किंचन थोड़ी देर के लिए रुककर पूछता है, डीमन लॉकिंग टावर में कुछ हुआ है क्या? जूनियर डिसाइपल जवाब देता है, आपके जाने के बाद किसी ने डीमन लॉकिंग टावर के टॉप फ्लोर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे कि वहां कैद किए गए डीमंस आजाद हो गए और हमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज को सफर करना पड़ा। ये सुनकर किंचन टेंशन में पूछता है, हमारे मास्टर कहाँ हैं? सीनियर डिसाइपल कहता है, सेक्ट लीडर किंगवेई
और सारे एल्डर्स ने मिलकर डीमन लॉकिंग टावर को पूरी तरह सिक्योर कर दिया है और सारे डिसाइपल्स माउंटेन के नीचे जाकर डीमंस का सफाई कर रहे हैं। तभी लेडी डिसाइपल किंचन से कहती है, प्लीज आप माउंट सू वापस चले आइए। किंचन साफ तौर पर इनकार करते हुए कहता है, मैं वापस नहीं जा सकता, लेकिन डीमंस का सफाया करने में मैं तुम सबकी मदद जरूर करूंगा। ये सुनते ही तीनों डिसाइपल्स खुश हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होती है जहाँ जिंतियान जियाकुई को देखकर सवाल करता है, तुम कौन हो और हमारे पीछे क्यों आ रही हो? ये सुनकर जियाकुई कहती है, मैं तुम्हारी लिटिल सिस्टर हूँ जियाकुई। ये सुनते ही जिंतियान और जियान दोनों शॉक हो जाते हैं। उनके चेहरों के हाव भाव देखकर जियाकुई आगे कहती है, अब मेरा अपीयरेंस बदल चुका है, इसलिए आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। आप मेरे ब्रदर हो और मैं आपके लिए इस सोड के अंदर 100 सालों से इंतजार कर रही थी। क्या आप अभी भी मुझे नहीं पहचान पाए? ये सुनकर जिंतियान थोड़ा रुककर कहता है, 100 साल पहले की बात है, शायद इसका जवाब मुझे अपने मरे हुए ग्रैंडफादर से पूछना पड़ेगा। फिर वो अपनी तलवार देखते हुए पूछता है, क्या तुम इस सोड के अंदर थी और क्या तुम एक सोड स्पिरिट हो? इस पर जियाकुई थोड़ा हैरान होकर कहती है, सोड स्पिरिट वो क्या होता है? तभी जियान बात काटते हुए कहती है, हमें जल्द से जल्द पिल होल हेडक्वार्टर्स पहुंचना होगा, तुम दोनों मेरे पीछे आओ। ये कहकर जियान आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी जियाकुई की दूसरी डिमोनिक फॉर्म सामने आ जाती है। बदली हुई आवाज में वो कहती है, मेरे पास एक रास्ता है। उसका नया रूप देखकर जिंतियान हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, तुमने अचानक अपना हुलिया क्यों बदल दिया है? जियाकुई जियान की तरफ देखकर जिंतियान से कहती है, ये लड़की कौन है? क्या ये तुम्हारी मेड है? ये सुनकर जियान गुस्से से भड़क जाती है। जिंतियान उसे तुरंत शांत करते हुए जियाकुई से कहता है, मैं इस लड़की का गुलाम हूँ। फिर वो जियाकुई से पूछता है, लेकिन जो तुमने कहा है, क्या वाकई में तुम्हारे पास कोई रास्ता है? इस पर जियाकुई कहती है, ये सोड प्रिंस लोंगियान ने एंशिएंट इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बनाई थी। इस सोड के पास फ्लाइंग एबिलिटी भी है। इसके जरिए तुम कई मील्स का सफर सिर्फ 1 मिनट में कर सकते हो। ये सुनकर जिंतियान खुश होकर उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, जल्दी से मुझे फ्लाइंग टेक्निक सिखा दो। जियाकुई उसके कान में कुछ धीरे से कहती है, जिसे सुनकर जिंतियान थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोलता है, हेवनली स्पिरिट, अर्थली स्पिरिट, मैं अपनी सिस्टर को बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनते ही जियान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन जिंतियान अपना मंत्र जारी रखता है, जिससे कि उसकी सोड हवा में फ्लोट करने लगती है। ये देखकर जिंतियान सीधा सोड पर चढ़ जाता है और फ्लाइंग करने लगता है। जियान थोड़ा ताना मारते हुए जियाकुई से कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये सोड सिर्फ एक ही इंसान को कैरी कर सकता है। जियाकुई मुस्कुराते हुए जवाब देती है, इस सोड पर अगर 8 लोग भी चढ़ जाए फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहकर वो वापस अपनी सोड पर चली जाती है। जियान जिंतियान को आवाज लगाती है, जिसे सुनकर जिंतियान अपनी सोड लेकर उसके पास चला जाता है और जियान को भी सोड पर चढ़ा लेता है। सोड पर कंट्रोल न होने की वजह से जियान घबरा जाती है और जिंतियान को जोर से पकड़ लेती है, लेकिन जिंतियान धीरे धीरे तलवार पर कंट्रोल पा लेता है। अब दोनों बादलों के ऊपर खूबसूरत नजारों के बीच से उड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी जिंतियान कहता है, लगता है वहाँ एक विलेज है, हमें वहाँ जाकर देखना होगा। ये कहकर जिंतियान उस विलेज की तरफ रवाना हो जाता है। अब वो दोनों उस विलेज के करीब पहुंच जाते हैं, जिसका नाम डियांग सिटी होता है। विलेज में घुसते ही उन्हें महसूस होता है कि वहाँ के लोग कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। उनकी चाल ढाल बिल्कुल अननेचुरल लग रही होती है। तभी जियान की नजर एक आदमी पर पड़ती है। जिंतियान जैसे ही उस आदमी के पास जाकर उसे हल्का सा छूता है, वो आदमी अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। ये देखकर जियान तुरंत जिंतियान का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से दूर ले जाती है। विलेज के लोगों की ऑरा महसूस करते ही सोड स्पिरिट सीरियस होकर जिंतियान से कहती है, इन सब की सोल्स करप्ट हो चुकी है, इनके आसपास डेथ एनर्जी मौजूद है। तभी जियान की नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है। वो जिंतियान को इशारा करती है और दोनों उस बच्ची के पास चले जाते हैं। जियान प्यार से बच्ची से पूछती है, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? दोनों को देखकर बच्ची धीरे से कहती है, मुझे भूख लगी है, क्या आप लोग मुझे कुछ खाने को दोगे? ये सुनते जिंतियान अपने पास से एक ब्रेड निकाल कर जियान को देता है। जियान वो ब्रेड बच्ची को देते हुए कहती है, लो इसे खा लो। बच्ची ब्रेड लेने से पहले अपनी डॉल की तरफ देखती है, फिर कहती है, मेरी मॉम ने कहा था कि अनजान लोगों से कुछ नहीं लेना चाहिए, इसलिए बदले में आप मेरी डॉल रख लो। तुरंत मना करते हुए कहती है, तुम अपनी डॉल अपने पास ही रखो। ये सुनकर बच्ची ब्रेड वापस करते हुए कहती है, तो फिर मैं ये ब्रेड भी नहीं ले सकती। तभी जिंतियान मुस्कुराते हुए कहता है, पर ये डॉल तो काफी ब्यूटीफुल है, क्या तुम उसे मुझे दे सकती हो? ये सुनकर बच्ची खुश हो जाती है और अपनी डॉल जिंतियान को दे देती है। फिर वो ब्रेड लेकर खाने लगती है। जिंतियान उससे पूछता है, तुम बता सकती हो यहाँ के लोग इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? बच्ची जवाब देती है, यहाँ लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सब इमोर्टल एलिक्सर खा रहे हैं। ये सुनते ही जिंतियान को याद आता है कि तांगली ने भी लुओ रुलेई से इमोर्टल एलिक्सर
मांगा था। बच्ची अपनी बात जारी करते हुए कहती है, इमोर्टल एलिक्सर खाने की वजह से ही सब लोग ऐसे हो गए हैं। मेरी मॉम को डर था कि अगर मैंने भी वो एलिक्सर खा ली तो मैं भी इन जैसी बन जाऊंगी, इसलिए उन्होंने अपना सारा खाना मुझे दे दिया। ये कहकर वो ब्रेड का आधा हिस्सा अपने पास रख लेती है। जियान हैरानी से पूछती है, ये आधा क्यों बचा रही हो? बच्ची धीमी आवाज में कहती है, ये मेरी मोम के लिए है। वो कल इमोर्टल एलिक्सर लेने गई थी पर अभी तक वापस नहीं आई। जिंगटियान उससे पूछता है, तुम्हारी मोम इमोर्टल एलिक्सर लेने कहाँ गई थी? बच्ची एक सूखे हुए पेड़ की तरफ इशारा करती है। ये देखकर जिंगटियान और जियान बिना देरी किए उस जगह की तलाशी लेने चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्हें एक अजीब और डरावनी कुआं मिलता है। जियान जब ध्यान से एक पत्थर को देखती है तो उस पर थंडरबोल्ट होल का सिंबल बना होता है। जैसे ही वो उस पत्थर को छूती है, कुआं हिलने लगता है और एक सीक्रेट चैम्बर का दरवाजा खुल जाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो दोनों नीचे कूद जाते हैं। नीचे उतरते ही वो दोनों खुद को संभालते हुए आगे बढ़ते हैं, पर तभी गलती से जिंगटियान से एक हिडन ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने ही वाला होता है कि जियान तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे कि जिंगटियान बाल बाल मौत के मुंह से बच जाता है। सीन शिफ्ट होती है जहाँ हम कुछ लोगों को एक विशाल मूर्ति के सामने सिर झुकाए हुए देखते हैं। वो इमोर्टल मास्टर से इमोर्टल एलिक्सर मांग रहे होते हैं। साथ ही कुछ विलेजर वहाँ काम करते हुए नजर आते हैं। एक सिपाही एक विलेजर के काम से खुश होकर उसे इमोर्टल एलिक्सर दे देता है। तभी वहाँ एक औरत आती है। उसे देखते ही सिपाही का चेहरा सख्त हो जाता है और वो एलिक्सर देने से मना कर देता है। सीन शिफ्ट होती है। जियान और जिंगटियान एक ब्रिज के पास छुपे हुए दो सोल्जर्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जियान धीरे से कहती है, अब हम क्या करेंगे? तभी हुआहिन जियान से कुछ इशारा करता है। आगे हम देखते हैं कि हुआहिन चुपके से दोनों सोल्जर्स के पास जाता है। जैसे ही एक सोल्जर उसके सिर के पास हाथ रखता है, हुआहिन अपने पॉइजन पावर से दोनों सोल्जर्स को बेहोश कर देती है। ये देखकर जियान कहती है, हुआहिन तो अमेजिंग है, पर अगले ही पल हुआहिन कमजोर हो जाता है। जियान उसे अपने बैग पर रख लेती है ताकि वो आराम कर सके। वो दोनों छुपते छुपाते आगे बढ़ते हैं, पर अचानक उनके सामने एक सोल्जर आ जाता है। वो पूछता है, तुम दोनों कौन हो? जिंगटियान बिना वक्त गवाए उसका मुंह बंद कर देता है और पास के दरवाजे को बंद कर देता है, पर उसकी किस्मत काफी खराब होती है। उस दरवाजे में दूसरी तरफ देखने के लिए एक छोटा सा हॉल होता है, जिससे कि बाकी सोल्जर्स उन्हें देख लेते हैं। जिंगटियान सोल्जर को धक्का देकर भागने लगता है। गुस्से में एक सोल्जर जोर से सीटी बजा देता है और अगले ही पल सारे सोल्जर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो दोनों इधर उधर भागते रहते हैं, लेकिन सोल्जर्स पीछा नहीं छोड़ते। आखिरकार दोनों चालाकी से एक जगह लटक जाते हैं, जिससे सोल्जर्स उन्हें देख नहीं पाते। जिंगटियान ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो और भी नीचे लटक जाता है। तभी उसकी नजर नीचे मौजूद सिस्टर जिजुआन पर पड़ती है। ये देखकर वो दोनों बड़ी सावधानी से नीचे उतर जाते हैं। जैसे ही जिजुआन जिंगटियान को देखती है, वो जोर से उसका नाम लेने ही वाली होती है कि जिंगटियान उसे चुप रहने का इशारा करता है। जियान जिजुआन के पास जाकर कहती है, सिस्टर आप यहाँ कैसे आ गई? जिजुआन जवाब देती है, मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी, पर गलती से लुओरुले के इमोर्टल बाइंडिंग रोप में फंस गई। जिंगटियान रस्सी खोलने की कोशिश करता है, पर वो बिल्कुल नहीं खुलती। तब जिजुआन कहती है, ये एक दाविस्ट मैजिकल आर्टिफैक्ट है, इसे वाटर, फायर, ब्लेड या किसी भी वेपन से नहीं काटा जा सकता। तभी वहाँ ज़्याकुई डिमोनिक फॉर्म में अपीयर होती है और वो कहती है, दाविस्ट आर्टिफैक्ट, ये तो डीमन सोर्ड के सामने कुछ भी नहीं। अगर तुम चाहो तो डीमन सोर्ड से इसे काट सकते हो। ये सुनते ही जिंगटियान अपनी सोर्ड निकालता है और एक ही वार में रस्सी काट देता है। जियान जिजुआन को संभालती है। सिस्टर जिजुआन जिंगटियान से पूछती है, ये यंग लेडी कौन है? तभी ज़्याकुई सामने आकर कहती है, मैं जिंगटियान की लिटिल सिस्टर हूँ। जिंगटियान तुरंत कहता है, मैं सब कुछ बाद में समझा दूंगा। ये कहकर वो तीनों बाहर निकलते हैं, पर अचानक उनके सामने कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं। जिजुआन कहती है, यहाँ नीचे एक अल्टर है, हमें यहीं से नीचे कूदना होगा। वो तीनों बिना देरी किए नीचे कूद जाते हैं और आसमान से गिरते हैं, सीधा खजूर पर अटक जाते हैं। उन्हें देखकर एक सोल्जर सबको ऑर्डर देता है, पकड़ो इन्हें। सारे सोल्जर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। एक सोल्जर जिंगटियान को पकड़ लेता है, पर जियान तुरंत उस सोल्जर को दूर फेंक देती है। उसी मोमेंट पर सिस्टर जिजुआन एक पावरफुल एनर्जी शील्ड बना लेती है। वो तीनों पीछे हटते हुए एक बड़े गेट के पास पहुंच जाते हैं और बिना एक पल गवाए वो दरवाजा पुश करके अंदर से बंद कर देते हैं। तभी एक सोल्जर बाकी सबको रोकते हुए कहता है, अंदर होल मास्टर सर्कुलेशन में गए हैं, हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। यह कहकर सारे सोल्जर्स वहाँ से रिट्रीट कर लेते हैं। जैसे ही वो तीनों आगे बढ़ते हैं, अचानक वहाँ मौजूद सारे मसाल अपने आप जलने लगते हैं। लाल आग
पूरे एरिया को रोशनी से भर देता है। तीनों चौंक कर इधर उधर देखते हैं, तभी उनके सामने एक बड़ा ब्लड पूल होता है। ब्लड पूल धीरे धीरे उबलने लगता है और उसी के बीच से लुओरुले अपने भयानक डिमोनिक फॉर्म में बाहर निकलता है। अपने सामने जिंतियान और जियान को देखते ही उसका चेहरा गुस्से से भड़क जाता है। वो गुस्से में कहता है, तुम दोनों फिर से आ गए, इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लुओरुले को देखकर जियान गुस्से में कहती है, यही वो कमीना है जिसने मेरे ग्रैंडफादर को मारा है। सिस्टर जीजुआन लुओरुले को देखते हुए कहती है, एक ऑर्डिनरी पर्सन इतनी पावरफुल डार्क मैजिक कैसे पोजेस कर सकता है? सच बताओ तुम्हारे पीछे कौन है? ये सुनकर लुओरुले हंसते हुए कहता है, ये जानकर तुम क्या कर लोगी? वैसे भी मैं तुम तीनों को यहाँ मारने वाला हूँ। इतना कहकर वो अचानक उन तीनों पर टूट पड़ता है। जिंतियान अपनी सोर्ड से हमले को रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसकी पावर के सामने टिक नहीं पाता। लुओरुले उसे एक जोरदार पंच मारता है और जिंतियान को दूर फेंक देता है। ये देखकर सिस्टर जीजुआन अपनी आइस पावर अनलिश करती है और लगातार आइस एनर्जी से लुओरुले पर हमला करने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर जियान अपनी डैगर से लुओरुले पर अटैक कर देती है, लेकिन लुओरुले उसे भी एक पंच मार के पीछे फेंक देता है। फिर वो जिंतियान पर मुसलसल हमला करने लगता है और उसका पैर पकड़कर उसे जोर से दूर फेंक देता है। तभी सिस्टर जीजुआन एक बार फिर से अपनी आइस एनर्जी से भयानक हमला करती है, जिससे लुओरुले घायल हो जाता है। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर जियान पर पड़ती है। वो जंप मार के जियान को पकड़ लेता है और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है। ये देखते ही जिंतियान का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो अपनी डिमोनिक सोर्ड की फुल पावर एक्टिवेट करते हुए लुओरुले पर 1000 स्लैश अटैक अनलिश कर देता है। इसी जबरदस्त हमले से जियान उसके हाथ से छूट जाती है और लुओरुले पूरी तरह से घायल होकर जा गिरता है और अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। जमीन पर गिरते हुए वो इमोर्टल मास्टर से अपनी जान बचाने की भीख मांगता है। तभी अचानक वहाँ डिमोनिक सोर्ड आ जाता है, जिसके अंदर से एक जबरदस्त पाम अटैक निकलता है और तीनों को पीछे ढकेल देता है। अगले ही पल डिमोनिक सोर्ड के अंदर से एक शख्स बाहर आता है, जो और कोई नहीं बल्कि फिल हॉल का सेक्ट लीडर किंगवेई होता है। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।